हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी बहुत दुखी हो जाएंगे। खैर, आप लोगों को प्रार्थना करना है एक छोटे से बच्चे के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वही छोटा बच्चा। इसकी स्थिति से आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा। इसके बाद मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग वाकई बहुत ही टूट जाएंगे, आप लोग बहुत व्यथित हो जाएंगे, मुझे पता है। और इसीलिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना है और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाना है कि जिन लोग हमारे साईं परिवार से ना भी हो चलेगा, वो जिसको भी मानते हैं, जिस इष्ट को भी मानते हैं, उन्हीं से इस बच्चे के लिए ज़रा सा प्रार्थना वो ज़रूर करें। तो चलिए आप लोग को ये वाकया बताता हूँ। ये जो बच्चा है, ये बच्चे का कोई नामकरण तो नहीं हुआ। ये महज अभी आप लोग सोचिए ना कि इसी महीने के, यानी आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2026, और इसी महीने के 9 तारीख, 9 मार्च इस बच्चे का जन्म हुआ। और जस्ट 6 दिन यानी 15 तारीख को मधुबनी में उसको लेके जाया गया। उस दिन उसको नहला धुला के और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों को आमंत्रित करके वहाँ पे खाना वगैरह खिलाना, एक खुशी का माहौल होता है, जैसा उन लोगों के पारंपरिक तरीके के हिसाब से। खैर, मुझे तो इतना कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोग इस समारोह के लिए वहाँ पर गए थे मधुबनी में, ठीक है। और वहीं पे इनकी तबीयत खराब हो गई, इस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब घटना मैं यहाँ से आप लोगों को विस्तारित बताता हूँ कि इसकी जो माँ है, इसकी माँ यानी उनकी मौसी जी, जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजे हैं, उनका एक वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। सविता देवी मंडल करके उनका नाम है। वो फिलहाल रहते हैं होशियारपुर, पंजाब में। और वहीं पे से मुझसे आज ही सुबह उनसे बात हुई कि ऐसी ऐसी बात है, आप बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना और हमारे साईं परिवार के सारे भाई बहनों से प्रार्थना करने के लिए अर्जी देना। तो मैं बहुत व्यथित मन से उनको यही कहा कि किसी भी तरह से मैं आज ही के आज इस वीडियो को बना के हमारे साईं परिवार के सारे भाई बहनों तक मैं पहुंचा दूंगा। और सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना ज़रूर करें। अब मैं बताता हूँ, ये जो सविता देवी मंडल है, सविता देवी मंडल इस बच्चे की नानी लगती है, यानी इसकी माँ की मौसी है, सगी मौसी, ठीक है। अब ये जो है, इसकी माँ यानी ये बच्चे की माँ चेन्नई में रहते हैं, उनके मम्मी पापा के आसपास में। चेन्नई में उनकी मम्मी पापा रहते हैं, तो वहीं पे उनकी शादी हुई, तो आसपास में वो घर लेके वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। लास्ट ईयर यानी 2025 सविता देवी मंडल वो अपने पूरे परिवार के साथ में, और भी कई सारे लोग उनके साथ में थे, तो उन लोग शिरडी पहुँचे। और इन लोग जो है, यानी सविता देवी मंडल की भांजी, ये जो बच्चा दिख रहा है, इसकी माँ सविता देवी मंडल की भांजी है। तो वो भांजी, उनका हस्बैंड और उनकी दीदी वगैरह जो भी है, जिया जी, उन लोग सब बाबा का दर्शन वगैरह किए। दर्शन करने के बाद उन लोग वहाँ पे बहुत प्रफुल्लित होके घूमे फिरे। कम से कम 4-5 दिन के लिए उन लोग वहाँ पे गए थे शिरडी में। पर खुशी की बात यह है कि शिरडी में ही हमारे सविता देवी मंडल की भांजी वो गर्भवती हुई। ओम साई राम। अब ये इतनी खुशी की बात है कि सविता देवी मंडल यही कहते हैं कि साक्षात ये बाबा का ही दिन है, ये बाबा की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है। लेकिन वो रोते रोते परेशान हो रहे हैं और रोते रोते यही कह रहे थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बाबा के धाम में, बाबा के दर्शन में गए और वहीं पे उसका गर्भधारण हुआ और ये बच्चा सही तरीके से वो धरती पे भी आया, हमारे बीच में आया, लेकिन अचानक से उसके साथ में क्या हो गया, ये उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं फिर से एक बार कि अब उन लोगों के पारंपरिक तरीके से एक समारोह की जाती है। वो समारोह ऐसा है कि जैसे ही बच्चा 6 दिन का हो गया, तो 6 दिन के होने के बाद उनकी मम्मी भी नहाती हैं
और उस बच्चे को भी नहला धुला के पूजा पाठ का एक समारोह रखा जाता है। फिर उसके बाद महाभोज की तरह अड़ोस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं उन सबको आमंत्रित की जाती है और भोजन का बंदोबस्त की जाती है। सभी खुशहाली से आते हैं, खुशी खुशी वहाँ पे भोजन करते हैं और आनंदित होकर अपने घर पे निकल जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सही तरीके से सब कुछ चलता रहा। उन लोग समारोह के दिन मम्मी भी नहाई, उनके बच्चे को भी नहला दिए, सब ठीक ठाक था। लेकिन अचानक से उसी दिन इस बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया और दूध पीना जैसे बंद कर दिया उसके बाद वो उसका रोना बंद नहीं होता है। वो रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। आखिर में उसे जब हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को निमोनिया हो गया और इस बात से सारे के सारे परिवार के लोग जो है बहुत व्यथित हो गए और उन लोग सोचने लगे कि इतना सा छोटा बच्चा, इसको निमोनिया कैसे हो सकता है। उन लोग घबरा गए और उसी निमोनिया के चलते आज वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया गया। अभी ट्रीटमेंट चालू है, अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन उसकी जो स्थिति चल रही है बहुत ही गंभीर, असहनीय। यानी आप लोग देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोग को वीडियो, आप लोग देखेंगे तो वाकई आप लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। जैसे कि मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इतना सा छोटा बच्चा, उसके शरीर में कैसे कुछ पाइप वगैरह सब लगा हुआ है और यहाँ तक कि वो दूध पीना चाह रहा है लेकिन उन्हें दूध पीने नहीं दिया जा रहा है। अब ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट से हमारे डॉक्टर लोगों को ही पता है कि वजह क्या है क्या नहीं, लेकिन बड़ा दुखद लग रहा है। और उसी के लिए अभी तक तो उसका नामकरण कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप ही लोग सोचिए ना, आज 19 और 9 तारीख को उसका जन्म हुआ, तो 9 से 19 तारीख तक यानी 10 दिन का बच्चा है वो। उसको तो कुछ खाने को भी नहीं आता है, कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ माँ के दूध पे ही उसका चल रहा है। लेकिन फिर भी माँ का दूध भी पीने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर। अभी ये पता नहीं है कि क्यों, लेकिन डॉक्टर की बात तो डॉक्टर ही जानते हैं, क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट है बच्चा। अब हम लोग सिर्फ बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि ये जो बच्चा है, इसका जब जन्म हुआ तो बहुत हट्टा कट्टा उसने जन्म लिया और मुझे उम्मीद है बाबा की कृपा से और आप सबकी प्रार्थना जब बाबा के चरणों में जाएगी तो ज़रूर बाबा आंखें उठाकर देखेंगे और इस बच्चे को तंदुरुस्ती देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए अब मैं उसका वो वीडियो दिखा देता हूँ जो कि अंडर ट्रीटमेंट होते हुए वो जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उस वीडियो को आप लोग ज़रा देख लीजिए। ये देखिए। जीभ चला रहा है, दूध पीने भी चाह रहा है, दूध पीने नहीं दे रहे हैं लोग। पैर में देखिए पाइप लगा हुआ है। लड़का तो ठीक है, बाकी लोग इसको उलझा कर रखे हुए हैं लोग। हाथ तो चला रहा है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू ताक दो, ताक ही नहीं रहा, आँखें बंद है इसका, आँखों को बंद है, ताक नहीं रहा। तो देखिए वीडियो, अब बताइए कि कितना दर्दनाक लग रहा है, दिल मरोड़ रहा है। यानी हम समझ सकते हैं कि उस बच्चे पे क्या गुजर रहा होगा और उसकी माँ की क्या स्थिति हो रही होगी। उसकी मौसी जो मुझे ये खबर भेजे, वो तो हर बात हर शब्द में वो रोते जा रहे हैं। तो मौसी को इतना दर्द है, उसकी माँ की क्या हालत हो रही होगी। हम समझते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें
अगर कुछ भी तकलीफ हो जाती तो हमारी मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती थी या मम्मी की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। तो इसीलिए मैं बहुत व्यथित हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि इमीडिएटली अर्ली एज सुन एज पॉसिबल इसका वीडियो बनाकर मैं आप सब तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग आगे भी आपके सारे मित्रों को, परिवारजनों को इसको शेयर कर दीजिए और उन सब से कहिए कि इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, इसके लिए बाबा साईनाथ से या जो भी इष्ट को मानते हैं उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। बस और मैं बाकी कुछ आप लोगों से आज कहूँगा नहीं, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं ये काम जारी ही रखूँगा। बस बाबा मुझे और हिम्मत दे और आप लोग भी मुझे शुभकामनाएं इसी तरह से देते रहना कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह से काम कर सकूं। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है बाबा साईनाथ से कि बाबा साईनाथ मुझे इसी तरह से हमेशा ताकत देते रहना, हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते रहना। बस और क्या कहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इमीडिएटली बाबा साईनाथ के चरण में ज़रूर प्रार्थना शुरू कर दीजिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।